मेहरबानो, कल वजीर आजम का इलेक्शन है, क्या JUIF और दीगर जमातों से राब्ता हुआ है? क्या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को वोट देंगे कल? जी एक्चुअली क्योंकि मैं पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि आप जानती हैं मेरी सीट पे जिन्होंने डाका डाला उनको हल्फ उठाने के लिए बुलाया, तो जो इस वक्त पार्लियामान में हो रहा है उस पर तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकूंगी। हमारी कोशिश ज़रूर होगी कि हम जितने लोगों को कायल कर सकें कि वो एक ऐसी जमात का साथ दें जो एक नज़रिया ले रखती है और जमहूरियत के लिए लड़ रही है और इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, उसका साथ दें, ना कि उन लोगों का कि जिन्होंने अवाम के वोट पर डाका डाला, उनके मैंडेट पर डाका डाला और अब बराजमान होने आए हैं इस मुल्क पर, इवन दो लोगों ने उन्हें मुस्तरद किया है अपने वोटों के जरिए। बिल्कुल सही। महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है, क्या खान साहब मान गए थे आसानी से इस पर? जी, खान साहब ने खुद ये फैसला किया है और उनका चुनाव किया है, और इससे साफ जाहिर होता है कि हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं, हम हर किसी के साथ बैठने को तैयार हैं। हमने उन सारी जमातों के साथ या उनके मेंबरान से गुफ्तगू की है जिन्होंने एक असूली मौक़िफ़ लिया है। पीपल्स पार्टी को अगर गिला है तो उनको ये गिला होना चाहिए है कि क्यों ना उन्होंने असूल का दामन थामा। अगर तो ये असूल पे आ जाते और हमारे इस असूल पे गुफ्तगू करते कि जी बेशक ऐसे होता रहा है पाकिस्तान में, हर इलेक्शन में आवाज़ें उठती हैं। आपको याद होगा जब 2018 में इन्होंने आवाज़ उठाई तो खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि हम फोरेंसिक ऑडिट करा देते हैं, आप हल्कों की निशानदेही कर दें, हम बिल्कुल तैयार हैं। उसी तरह आज कल क्या खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल देखते हैं, जिस तरह कह रही हैं, अगर वो एग्री है बानी PTI इस पर, तो बाकी जमातों के साथ भी जरूर उन्हें इसी तरह का रवैया रखना चाहिए, लेकिन खुशाइन चीज़ है जो उन्होंने फैसला किया। अच्छा मेहरबानो, आप कह रही थी कि सिस्टम को तो बहरहाल अब चलते रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली का बयानिया जो है अब वो लिए खड़ी है। कल जो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नहीं कामयाब आपकी जमात से हो पाए, कल उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर करते हुए कहा था कि ना वो असम्बली को चलने देंगे, ना कोई कानून पास होने देंगे, किसी भी तरह इस असम्बली को काम नहीं करने देंगे। आप नहीं समझती कि मुल्क इस नहज पे खड़ा हुआ है कि अब सिस्टम को डीरेल करने की बातें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहिए है, और जैसे पीपल्स पार्टी अगर कह रही है कि वो जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है, क्या जमहूरियत को हम मजबूत कर सकते हैं लोगों के वोट पर डाका डाल के, लोगों से उनकी राय उनकी आवाज़ छीन के? और आज आपने देखा हमारे लोगों ने एक पुरअमन एहतजाज किया सिर्फ अपना हक मांगने के लिए, जो कि आईने पाकिस्तान उन्हें यह हक देता है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, मगर उन पर लाठीचार्ज हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कौन सी जमहूरियत को हम मजबूत कर रहे हैं? वो जमहूरियत जो सिर्फ इनको इक़्तिदार में लेकर आए, या वो जमहूरियत की जिसके बारे में सियासत की किताबों में हम पढ़ते हैं, बाय फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल? कौन सी वाली जमहूरियत? क्योंकि शायद इनके जमहूरियत की डेफिनेशन कुछ और है। अगर हम वाकई जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं और अगर पीपल्स पार्टी इस अमल का हिस्सा बनना चाहती है कि वो जमहूरियत को मजबूत करें, तो उन्हें फिर एक असूली मौक़िफ़ लेना चाहिए था, ना कि हमसे गिले करें कि हमने शहबाज शरीफ का रास्ता नहीं रोका। हमसे गिला कर रहे हैं मगर जाके उन्हें वोट डाल रहे हैं, उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो मुझे इनकी ये जो दोगलापन है, ये जो दोहरा मेयार है, इसकी समझ नहीं आती, और ना ही मुझे समझ आती है कि ये जमहूरियत कहते किसको हैं। क्योंकि जमहूरियत वो थी कि जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया, ना कि आज इस दिन के लिए कि ये अवाम से उनका वोट छीन कर अपने आप को बराजमान कराए इस अवाम के ऊपर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस अमल का हिस्सा है। मेरे अपने हलके में मुल्तान में 2 सीटें ऐसी हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब की और उनके बेटे मूसा गिलानी साहब की। उन दोनों को मालूम है कि वो इलेक्शन नहीं जीते, वहाँ के वोटर ने उन पे एतमाद नहीं किया, मगर फिर भी ज़बरदस्ती मुसल्लत होना चाहते हैं वो हलके की अवाम पे और पाकिस्तान के ऊपर। तो इनको इंसाफ करना होगा और फैसला करना होगा कि ये जमहूरियत कहते किसको है।